अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से हमने तैयारी कैसे करनी है और जो लास्ट दिन है उसकी तैयारी कैसे करनी है, और ख़ास तौर पर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के स्कॉलर्स हैं उनके इंटरव्यू का जो प्लान है वो हमारी क्लास का आज मेन टॉपिक है। हमने उसको लेके चलना है। और उसके साथ ही चूँकि टेस्ट जुलाई के पहले वीक में होने के 90% चांसेस हैं, सो इस वजह से हम उनका भी सेशन इसके बाद हमने शुरू करना है पंजाब का। तो ये जनरल मालूमात इंटरव्यू की होंगी जिसके अंदर हमने आपको बताना है कि आपको आपके सब्जेक्ट से हटकर कौन कौन से सवालात हो सकते हैं और जिसकी आपको तैयारी करनी है। सो चीज़ें जितनी भी हों वो जब इंसान पढ़ रहा होता है उस वक़्त हर चीज़ नाकाफ़ी लगती है, चाहे हमने जितना भी उसको पढ़ लिया हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जो तैयारी है वो चंद दिनों में नहीं होती, बल्कि हम टेस्ट की तैयारी के साथ साथ ही इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और इस अंदाज में इंटरव्यू की तैयारी को आगे लेके चलते हैं कि यही तैयारी आपको टेस्ट में भी काम आएगी और आपको इंटरव्यू में भी काम आने वाली है। सो इस अंदाज में अपने आप को लेके चले और फिर इंशाअल्लाह ताला हम कुछ सर शौकत साहब से, मैम रामीन से और सर उस्मान साहब से डिस्कस करके हम एक प्रॉपर शेड्यूल जो है, वैसे तो हमारी डिस्कशन क्लासेस चल रही हैं, तो हम इन दिनों में मज़ीद उनको एक टॉपिक और टारगेटेड स्टडी और एक प्लान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी आखिर पे इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी चूँकि ये सारी क्लास ख़ास तौर पर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, इस वजह से अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है वो उसी अंदाज में उसी के लिए हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आपको ये बता दें कि जब कोई भी इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू देता है तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट से हटकर बहुत सारे सवालात के जवाबात देने होते हैं। सो हमको अभी से उनको तैयार करना है और ये चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली है। यही चीज़ें आपके अंदर उस वक्त एक ऐसा रवैया पैदा करने वाली होती है कि जिसके साथ वहाँ पे वो जज करते हैं कि ये एक सीनियर और रेगुलर पढ़ने वाले लोग हैं, ना कि आम लोग हैं। सो इस अंदाज में हमारी जितनी भी तैयारी हो जाए वो ज़्यादा बेस्ट है। लास्ट पे हम टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। अभी तो आपको अभी मैं कुछ बताने लगा हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू के हवाले से है, एक तो है हमारा अपना सब्जेक्ट है इस्लामियात, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास दो चीज़ें और हैं। एक होता है जनरल नॉलेज और एक चीज़ है हमारे पास वो है पाकिस्तान स्टडी, मुताला पाकिस्तान, ठीक है। अब ये वो दो सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको 50% सवालात हो सकते हैं, 50% इसमें से और 50% इसमें से। ज्यादा नहीं तो रेशियो ये होती है 60% और 40% की, ठीक है, कि आपको आपके सब्जेक्ट से तो सवालात होने ही होने हैं, मगर इसके अलावा भी आपको जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को तैयार करना होता है। सो ये दोनों सब्जेक्ट आप अगर सिंध से हैं या पंजाब से हैं या केपीके से हैं तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ना सिर्फ आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं बल्कि ये आपको पूछे जाते हैं आपके टेस्ट के अंदर भी। सो इंटरव्यू में इनका पूछा जाना ये तो 100% तय है कि सिंध के अंदर तो जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सिंध के जितने भी लोग हैं वो जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं, क्योंकि उनको इंटरव्यू में जब सवाल होने हैं तो जनरल नॉलेज के सवाल लाजमी होने हैं। तो इस सिलसिले में आप अपने हुदूद अरबा, पाकिस्तान का महल वकू, दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक और बड़े नामी गिरामी ममालिक हैं, उनके हवाले से पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के हवाले से पता होना चाहिए।
अब देखिए, हम कहते हैं कि जनरल नॉलेज में हमने क्या तैयार करना है। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको अभी जो टेस्ट दे रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको जो तैयार करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखें टेस्ट वाले, कि आप लोग पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, उसको पकड़ लें। ज्यादा नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे, ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 से लेकर 200 एमसीक्यू रोजाना की बुनियाद पे आप यहां पे हल करें। इसके एक तो जनरल पेपर के पैटर्न पे है और एक पैटर्न का सब्जेक्ट वाइज है। सो आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। और फर्ज कीजिए आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो फिर मैथ पे सर खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पेपर के हवाले से बता रहा हूं। सो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बहुत बेहतर अंदाज के अंदर पढ़ें, तो इस लिहाज से आपकी टेस्ट की एक अच्छी और जामे तैयारी हो जाएगी। दूसरा है पीपीएससी एसपीएससी पास पेपर्स हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई एक दो पेपर जो है ना, सिर्फ एक दो पेपर रोजाना की बुनियाद पे कर लें, तो ये आपके टेस्ट के लिए इंशाल्लाह काफी होंगे। ये जो पीपीएससी का टेस्ट है, जहां पे जनरल नॉलेज कोई भी सिंगल पेपर है, उसके लिए काफी होंगे, क्योंकि हम इसके लिए कुछ ज्यादा वर्क नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम 80% अपने सब्जेक्ट को ज्यादा फॉलो करेंगे और उसी को लेके आगे चलने वाले हैं। अब आ जाए सिंध पब्लिशर्स कमीशन या जनरल जो इंटरव्यू के सवाल है, उसको कैसे हल करें। देखिए, जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 तरह से होते हैं। एक होते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स जो हैं उसमें आप देखते हैं तो आपके पाकिस्तान के हालात हाजरा जो हैं, हालात हाजरा, उसमें आप जरूर चले। अब हालात हाजरा में ये इंटरव्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, या पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनके ऊपर जो लोग बराजमान हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। फिर आपको कैबिनेट का पता होना चाहिए, फेडरल कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं और उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने प्रोविजनल के हिसाब से, प्रोविंस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपके सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, या उनके जो सीनियर जो मिनिस्टर हैं या बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वो सवाल है जो आपसे पूछा जाता है। और दूसरी एक चीज, आपको जिस महकमे में आप जा रहे हैं उस महकमे के हवाले से आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है, ये गूगल पे जाएंगे तो एक दफा इसको कर जाएं, ये दोनों चीजें आपको टेस्ट और इंटरव्यू में काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी जो बुनियादी चीज है, जो सिंध स्कॉलर्स के लोग हैं जो सिंध से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक जो बुनियादी चीज मैं आपको यहां पे कहूंगा, वो अपने जनरल नॉलेज को इस लिहाज से अच्छा करे कि आज भी एक फाइल मैंने शेयर की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे भी कहीं से आई है। तो उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नाम दिए हुए हैं और उनकी कैपिटल करेंसीज और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ये जो भी उनका निज़ाम है उसके बारे में भी थोड़ा लिखा हुआ है। करेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो बड़ा इशू आता है वो दुनिया के अंदर जो अभी इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो अभी इंडिया के अंदर आपको पता है नई हुकूमत बनी है बीजेपी की, और वो तीसरी मरतबा उनके प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी वो सिलेक्ट हुए 9 जून को। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यूरो कप चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो फ़लस्तीन का इशू है उसके बारे में रिसेंटली अभी ईरान के जो सदर है उनका एक हादसा हुआ, उसके अंदर उनकी डेथ हुई। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके हवाले से ये सारी चीज़ें कब होंगी कि जब आप लोग मुख्तलिफ न्यूज़पेपर को पढ़ करते जाने वाले हैं, यानी कि आपके मुतालिया में अगर मुख्तलिफ न्यूज़पेपर हैं तो ये चीज़ आपके लिए दिक्कत नहीं है।
ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान सी होती हैं। ये चीज़ें टेस्ट में भी आने वाली होती हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछी जाने वाली, क्योंकि हम जनरल नॉलेज के हवाले से आज बात कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टडी के हवाले से आज की क्लास का टॉपिक यही है कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। और इसके हवाले से हम मैक्सिमम पाकिस्तान का महल्ले वकूस जनरल नॉलेज के मुख्तलिफ लेक्चर्स वो भी आपको शेयर करेंगे ताकि आप लोग आसानी के साथ इस पोर्शन को कवर कर सकें। मगर मैक्सिमम टाइम हम इस पर नहीं वेस्ट कर सकते, मैं आपको ये बात बता दूं, मैक्सिमम नहीं। आप अखबारात का मुताला करते रहें, आप न्यूज़पेपर जो है न्यूज़ सुनते रहें, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें काफ़ी होंगी। बाकी कुछ चीज़ें जो है जैसा कि फ़लाँ मुल्क का हदूद अरबा क्या है और उसमें कौन कौन से जो लोग हैं या किस तरह का निज़ाम है, तो ये बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में, जैसा कि अभी हाल ही में होने वाला है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है, उसके अंदर कौन कौन उम्मीदवार है और किस किस पार्टी से हैं, क्या पोजीशन है। और ऐसे ही अभी एक इशू उठा है कराची के अंदर जो एक माओ के दूध इकट्ठा करने के हवाले से है, तो ये बड़ा एक हॉट इशू हो सकता है सिंध के लोगों के लिए कि क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी गुंजाइश है या नहीं है। और अगर एक पॉजिटिव पहलू देखा जाए तो आप ये समझते हैं कि वो डिब्बे वाले दूध से तो कई गुना माओ का दूध बेहतर है, तो इसमें कबाहत कहाँ पे है, ये ब्यूरोक्रेट को मुतमिन करना इस बात पे एक बड़ा इशू है। और ये हमारे तमाम पंजाब वाले भी जो स्कॉलर्स हैं और जो उसके बाद इंटरव्यू की उन्होंने तैयारी करनी है, उन सब के लिए इश्यूज मैं अभी बता रहा हूँ कि ये इश्यूज भी आपने इसको कवर करना है। और हमने इस पे कोई तशद्दुद पसंदाना जवाब और मुतासिबाना जवाब जो है वो हम नहीं दे सकते। हम जब भी बात करेंगे हम लॉजिकली बात करेंगे और हम उसके इफ़ेक्ट्स और हम उसके फ़वाइद और नुकसानात पे बात करेंगे, और फिर हम कुरानी नुक्ता नज़र शरअ के हिसाब से हम एक बात करेंगे और उस बात से जो है हुक्म सादर करना वो हमारा काम नहीं है। आप और मैं और बाकी सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि मेरी नज़र में वो जायज़ नहीं है, मेरी नज़र में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो जायज़ नहीं है, या ऐसा कोई करता है तो मेरे नज़दीक ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, इस अंदाज में आप किसी को डिनाई करेंगे तो ऐसे इश्यूज़ के बारे में पढ़ना जो है ये भी ज़रूरी है। लिहाजा मुल्कों के सरबराहान के बारे में और मुख्तलिफ जो करेंसीज है उसके बारे में, मुख्तलिफ कैपिटल है उसके बारे में, और दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ हादसात हो रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आइडिया के तौर पर पूछ लिया जाता है। ऐसा कि एक इशू लास्ट ईयर जो हुआ था टाइटैनिक वाला, तो जो आप दोस्त एक जो टाइटैनिक वो देखने गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग थे, कितने हुए, कब हुआ है। तो ऐसे इश्यूज़ के बारे में कभी टेस्ट में और कभी इंटरव्यू में सवाल ज़रूर हो जाते हैं। इस हवाले से हमें रेडी होना चाहिए। तो ये आपको जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने आपको बताया कि आप अगर पेपर दे रहे हैं तो पाक एमसीक्यूज और पीपीएससी पास पेपर्स, इसमें से जितना हो सके वो पढ़ें। करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये आपको सवाल आएगा, 3 नंबर के करंट अफेयर्स आते हैं। और इसके बाद जो तीसरा बड़ा अहम पोर्शन होता है जो टेस्ट के साथ इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इस्लामियात वालों से पूछा जाने वाला होता है, वो होता है मुताला पाकिस्तान। मुताला पाकिस्तान। अब मैं आपको ये बता दूं, अगरचे हमारे इस्लामियात के टेस्ट में 2 नंबर यहां से आते हैं, ठीक है, 2 नंबर यहां से आने हैं। इस लिहाज से जितने भी हमारे टेस्ट देने वाले हैं उनको ये पढ़ना है। ये तो 2 नंबर वो हैं जो इस्लामियात पोर्शन में से आने हैं, ठीक है। अब इसके साथ 3 नंबर जो आपका पोर्शन होता है ना पीपीएससी में जीके का, तो जीके के पोर्शन में 3 नंबर का ये पेपर आता है मुताला पाकिस्तान जीके पोर्शन में, हिस्ट्री से 3 नंबर का। इस लिहाज से इस्लामियात के जितने भी लोग हैं जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर का पेपर आपका मुताला पाकिस्तान से आने वाला है। और मैं ये समझता हूं कि नो डाउट ये पेपर आना है, हमें पता है, मगर हम सब की इसके हवाले से तैयारी बहुत कम है, बहुत कम है। अगरचे इसके बारे में जो लाजमी सवाल होने हैं, जितने भी लोग टेस्ट देते हैं वो तो 100%, ठीक है,
और जितने भी लोग इंटरव्यू वाले हैं, ये खैबर से हों, पंजाब से हों, फेडरल से हों या सिंध से हों, तो आप सबको पाकिस्तान स्टडी जो कि आप 1857 से लेकर 1947 और फिर 1947 से लेकर ताहाल एक ओवरव्यू जो है वो आपके पास पता होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आप में से हर एक को होगा। ये सवाल टेस्ट में भी होगा, ये सवाल टेस्ट में भी होगा, ये सवाल इंटरव्यू में भी होगा। इसलिए मैं आपको अपना इंटरव्यू और मुझसे पहले जो हुए इंटरव्यू हुए, यानी कि एक ही दिन में जो इंटरव्यू हुए, और जो मुझसे पहले एक लोग बंदा मेरिट पे था उसका भी इंटरव्यू, और सारे तकरीबन हमारे इंटरव्यू पिछले साल भी, वो पाकिस्तान स्टडी से चेयरमैन कम से कम जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन वो करता है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि अक्सर जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको ये लगता है कि शायद ये इस्लामियत वाले, इनको सिर्फ अपने इस्लामिया सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता है, मगर इसके अलावा ये कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। और हकीकत किसी हद तक यही है कि हम अपने सब्जेक्ट से हटकर दीगर सब्जेक्ट्स की तरफ हमारा कभी रुझान नहीं हुआ। ये मैं आप सबको बात कर रहा हूं क्योंकि बाद में जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना कि यार नंबर तो पेपर तो बहुत अच्छा हो गया था, कहाँ पे कमजोरी है, या इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हो गया था, कहाँ पे कमजोरी रह गई। ये एक वो पोर्शन है जो एक, मैं ये समझता हूं कि एक छुपा रुस्तम एक पोर्शन है जिस पे हमारी तवज्जो नहीं होती, और उसका खमियाजा हमें इंटरव्यू के बाद या टेस्ट के बाद भुगतना पड़ता है। जब हम ये कहते हैं कि यार 2-3 नंबर तो ये तो मुझे आ सकते थे अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा नहीं है, हमें इस पे एक एक चीज तो करनी नहीं है, हमें इस पे बेसिक चीजों की तरफ जाना है और बेसिक चीजें पढ़नी है। सो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 2015 में एक टेस्ट दिया था और एक सवाल आ गया कि बड़ा आसान था, बहुत आसान था, मगर नहीं ज़हन में रहा। तो हिस्ट्री का एक सवाल था जो पाकिस्तान से आया था, और एक सवाल ये था कि मुगलिया जो फरमारवा है ज़हीरुद्दीन बाबर, इसने पानीपत के मैदान में किसको शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है, मगर जब इंसान ने इस पोर्शन की तरफ तवज्जो ना की हो, और मैं आपको बता दूं कि उस टेस्ट में मेरे 81 मार्क्स थे, 81, और मैं 2 मार्क्स से रह गया था क्योंकि उसमें मेरिट बहुत आई, तो वो 2 सीटें थी, 9 सीटें थी आई थी, और वो इस सब्जेक्ट इस जो महकमे की थी भी नहीं। तो वहां पे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि जब रिजल्ट आया तो मेरे 81 मार्क्स और 83 पे वो फाइनल मेरिट था। तो 2 क्वेश्चन ऐसे जो पाक स्टडी से थे वो क्वेश्चन भूल गए, वो नहीं कर सके, इस वजह से क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो बुनियादी टॉपिक है वो फिक़्ह है, हदीस है, कुरान है, तकाबुल है, दावत व इरशाद है, अरबी ग्रामर है, नो डाउट यही है। हमें एक एक नंबर से इस दीवार को मजबूत करना है। तो हम जब इकोनॉमिक्स को छोड़ जाते हैं, फलसफे को छोड़ जाते हैं, और अखलाक व तसव्वुफ को छोड़ जाते हैं, और ऐसे तारीख को छोड़ जाते हैं ना, तो फिर आप में से कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सर मेरा सिर्फ 1 पॉइंट से या 1 नंबर से या कुछ पॉइंट से रह गया, या ऐसे मेरिट नहीं बना इंटरव्यू में या टेस्ट में, मेरिट नहीं बढ़ सका, फाइनल क्वालिफाई जो है मैं वहां पे नहीं पहुंच सका। सो ये बात की बातें हैं। तो मैं जब से पढ़ा रहा हूं मेरी एक फुल कोशिश होती है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको टेस्ट में 5 नंबर और इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम नंबर देने वाला है। अब मुझसे अगर मेरी बात करें तो मेरे इंटरव्यू में जो चेयरमैन ने सवाल किए थे, मुझे इस्लामिया से सवाल उन्होंने कोई 1-2 किए थे, और वो भी ये किया था कि पहले एडमिरल कौन थे और ये किसके दौर में बनाया था और इसमें कितने बहरी जहाज थे, ये मुझसे सवाल उन्होंने किया। या फिर मुझे बनु उमैया के जो मुख्तलिफ सिपा सलार उनके बारे में ना कुरान से, ना हदीस से, ना फिक्र से, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं थे। जो उसने ज्यादा मुझसे क्वेश्चन किए थे वो यही थे। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था मशरकी बंगाल के हवाले से, मशरकी पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया। उन्होंने मुझसे जो खुतबा इलाहाबाद है उसके बारे में पूछा, फिर करारदाद लाहौर उसके बारे में, उसके नुकात पूछे, फिर उन्होंने मुझसे करारदाद मकासद के बारे में पूछा। तो ये वो बुनियादी सवालात थे
जो एक आपके इंटरव्यू में आपको मजबूत करने वाले होते हैं। क्योंकि जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो मुश्किल सवालों से नहीं होता, और कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक बात को लेके चलते हैं। आप सबको आवाज क्लियर आ रही है जी? जी ठीक, ओके 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 जी। मेरा बताने का मकसद ये है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को हम भूल जाते हैं, और मेरा जो 50% इंटरव्यू था वो पाकिस्तान स्टडी से था, और मुझसे पहले भी अब एक सिंपल सी बात बताऊं, नईम हफीज साहब है, मेरे दोस्त हैं, इस्लामिया कॉलेज जो है सिविल लाइन में भी पढ़ा रहे हैं। उनसे सवाल ये हुआ कि कायदे आजम के बारे में, ये सिंपल सा एक बात है मगर ये सिलेक्शन के लिए कितना किरदार डालता है। तो उन्होंने कायदे आजम के बारे में आपके तो नईम हफीज साहब ने ये अल्फाज हमें बताए कि मैंने ये कहा था कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था और उनकी बड़ी खिदमत है। अब जब उन्होंने ये लफ्ज बोला ना कि रहमतुल्लाह अलैह कायदे आजम के बारे में, और एक कौन कह रहा है? एक मौलवी, एक इस्लामियत का बंदा, एक दीनदार बंदा, जबकि हमारे 70% के यहाँ कायदे आजम के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायदे आजम का जनाजा भी बढ़ाया, ठीक है। अब जब हमारे नजरियात मुख्तलिफ है कायदे आजम के बारे में, हम बड़े सोचो विचार का शिकार है कि वो क्या थे क्या नहीं थे, और बहुत सारे लोग उनके बारे में अच्छी राय भी नहीं लगते, ये भी है हमारे यहाँ मौजूद है। मगर जब उसने एक आलिम दीन से, एक इस्लामियत के बंदे से ये सुना कि ये रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फौरी क्वेश्चन किया, क्या आपके यहाँ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह हैं? तो उन्होंने कहा यस, क्यों नहीं, ये बिल्कुल है। उन्होंने पाकिस्तान के, देखिए ये इतनी सी बात थी, और उसके फौरी बाद जो मेंबर्स ने, जो कमीशन का चेयरमैन था, उसने ये एक क्लू दे दिया था, ये कहा कि अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाए तो क्या आप कॉलेजेस में जहां पे आप जाएंगे वहां पे लोगों को बताएंगे इसी नाम से कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह? उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स, मैं जरूर, जब मैं इस बात को मिनवान तस्लीम करता हूं तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा। और यकीन जानिए वो ये समझते हैं, उनको इंटरव्यू में 90 मार्क्स मिले थे, 90 नंबर, तो वो ये समझते हैं कि उनकी सिलेक्शन में उस चीज ने बहुत किरदार अदा किया। आप में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारे दाएं बाएं कमीशन के मेंबर्स के साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, इनके पास नंबर होते हैं। तो मैं आपको पक्के जराए से ये बात बता रहा हूँ कि इनके पास मार्क्स नहीं होते, इनके पास मार्क्स नहीं होते। मैं उन लोगों के साथ पढ़ाता हूँ, मेरा बड़ा उठना बैठना है, जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू लेने जाते हैं, वो सिर्फ अपनी राय देते हैं या एक तवाजुन बताते हैं कि ये बंदा वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, पुअर है, ये कैटेगरी बताते हैं, यानी कि ये इस लेवल का है। नंबरिंग नहीं होती, नंबर जितने भी लगाने होते हैं वो चेयरमैन ने लगाने होते हैं। सो अगर आपके जवाबात से आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर जो है वो मुत्तफिक हो गया या मुतमिन हो गया, तो फिर आप ये समझिए कि आपकी सिलेक्शन पक्की है। और कई लोगों की सिलेक्शन इस दफा, कई लोग ऐसे हैं जो मैं अभी उनसे मिला भी हूं कि उनके इस्लामियत के क्वेश्चन जो है वो अच्छे नहीं हुए, इवन कि उनसे बड़ी डिस्कशन हो गई और ऐसे लग रहा था कि जब सिलेक्शन नहीं है, मगर उन सवालों से मुत्तफिक, क्योंकि 80% तो इस्लामियत के लोगों से या इस्लामियत के प्रोफेसर से जो ब्यूरोक्रेट है वो इत्तेफाक ही नहीं कर रहे होते, वो अपनी राय को ज्यादा अहमियत देते हैं। मगर चेयरमैन ये चीजें सारी ऑब्जर्व कर रहा होता है, अब इख्तियार तो उसके पास है। सो इन चीजों को वो बहुत मद्देनजर रखते हैं और इन चीजों के बारे में वो बहुत सवाल करते हैं। सो अगर आपने अगर टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाब होना है तो अल्लाह ताला की रहमत हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अपने तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस सब्जेक्ट को आपने जरूर फोकस करना है और इसकी बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं हैं। अब जना गांधी के मुज़ाकरात इसके बारे में पूछा गया है, मिसाक लखनऊ इसके बारे में पूछा गया है, किन के दरमियान लखनऊ पैक्ट इसके बारे में पूछा गया है, कांग्रेस कब बनी है, मुस्लिम लीग कब बनी है, कायदे आजम ने कब ज्वाइन, ये पिछले अरसे में भी कायदे आजम के बारे में सवाल आते, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, कांग्रेस को कब छोड़ा, कितने साल रहे, यानी कि ये वो सवाल है जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। और फिर भुट्टो के बारे में, फिर मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, फिर आपको जो है हमारे जो सदर थे यहिया खान उसके बारे में, और इसके अलावा जनरल ज़िया-उल-हक़ का ख़ास तौर पर उनके बारे में।
तो ये तारीख पाकिस्तान का जो पोर्शन है इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ठीक है। आप सबको ये पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह रहा हूं कि आइनों के बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने आइन हैं और उसके 3-3 4-4 नुकात पता होना चाहिए। भुट्टो की जरी इस्लाहात थी और अयूब खान की जरी इस्लाहात थी, उसके हवाले से भी पता होना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक की जो निफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का एक जायजा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जे काइंडली हम इनको रिमूव कर रहे हैं जी ग्रुप से। अब्दुस्तार नाम से हैं जो उनको रिमूव कर रहे हैं जी ग्रुप से जी। तो ये आपने शुरू करनी है यहां से, ठीक है। 1857 की जंगे आज़ादी है, वहां से शुरू करते हैं और इसमें आप मुगलिया सल्तनत के हवाले से भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके जनरल नॉलेज के पोर्शन में 2 नंबर की हिस्ट्री है, तारीख है, ठीक है, और 2 नंबर का पाकिस्तान स्टडी है, तो 4 नंबर का पेपर जो है वो आपको यहां से आता है। अब आपने कम से कम खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, ये आप इसके 2 नुकात, इसके बाद आप कायदे आज़म के 14 नुकात, अगरचे बड़े मारूफ हैं, वो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा करारदादे मकासिद लाहौर, उसके बारे में पता होना चाहिए, और आईन पाकिस्तान, 3 आइन है, वो पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हालिया मरदमशुमारी कौन सी हुई है, कितने नंबर पे कब हुई है, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम किस नंबर पर वजीर आजम है और कितनी बार वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं, ये वो सवालात है जो यहां से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग और इनकी खिदमात और मशरकी पाकिस्तान के हवाले से इन सारी चीज़ों का अहाता हमने करना है। ये जल्दी नहीं हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं, कोई मुश्किल भी नहीं है। पाकिस्तान के 2-4 मुआशी मसले और उनका हल, ये भी आपने रेडी करके जाना, क्योंकि ये बेसिकली इंटरव्यू के लिए है। और इसी तरह पाकिस्तान के जो मुआशरती मसाइल हैं उसमें से 2-3 मसले जो है वो आप सबको इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल क्या है और उनका हल क्या हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो मईशत डावाडोल है, मईशत इतनी गंभीर है और महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका हल क्या हो सकता है। देखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने वहां पे हल दे के आना है, ना ही हमारे पास वहां पे कोई इतना इख्तियार है कि हम कुछ हल कर सकते हैं। हम सिर्फ एक तजवीज़ देंगे, अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है, मेरी राय के मुताबिक ये हो सकता है। बाकी ना वो आपसे नफाज करवा रहे हैं, वो सिर्फ आपके जो विचार हैं, आपके व्यूज़ हैं, आपके नज़रियात हैं, वो थॉट्स को पढ़ना सकते हैं। वो उनका मकसद यही होता है कि ये बंदा आर्टिफिशियल इल्मी है या बाय नेचर इल्मी है, यानी कि ये बाई चांस कर रहा है या बाई चॉइस कर रहा है, ठीक है। एक होता बाई चांस के पास इंटरव्यू आ गया तो चलें उस वक्त हम वही अपनी चीज़ें बना लें, ठीक है। तो वो यही देखना चाहते हैं कि ये जो बंदा इंटरव्यू देने आया है क्या ये वाकईतन इस सब्जेक्ट का माहिर है, क्योंकि वो तो माहिर बंदा चाहते हैं ना, इस सब्जेक्ट में माहिर। तो महारत तब आएगी जब आप इसका मुताला करेंगे। अब आप इसको मिसाली गाइड से देखते हैं, तो मैंने तो बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। और एक और पोर्शन आपको बता दूं कि मैंने ये जो मिसाली गाइड के अंदर जो वॉल्यूम 2 आ रहा है अभी इंटरव्यू वाला, उसके अंदर ये 1857 से लेकर आगे ताहाल मुख्तसरन मगर जामे अंदाज के अंदर मैंने एक एक ये सारे पहलू, ये तकरीबन 15, 12, 13, 14 पेज हो गए बस, ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें मैंने वहां पे बयान कर दी है। अगर आप वो 12, 13, 14 पेज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि इंशाल्लाह टेस्ट में भी आपकी ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इंटरव्यू में आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मुख्तसरन और जामे अंदाज के अंदर मैंने वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर दी हैं। बस ये है कि अब हम उसको पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं या कब पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं। और दूसरा, इसको मजीद आपने देखना हो तो आपके पास मुतालिया पाकिस्तान 12वीं क्लास की होगी। 12वीं क्लास की जो मुतालिया पाकिस्तान है उसको अपनी एक नजर से गुजार लीजिएगा। उसका फायदा मैंने आपको बता दिया। पंजाब के जितने भी लोग हैं उनको 4 से 5 नंबर का पेपर इसी सब्जेक्ट से आना है, ये बात लिख लें।
4 से 5 नंबर का पेपर, और इंटरव्यू में आपके 30% 40% जो है ना वो सवाल यहां से होंगे। लिहाजा वो इस्लामियात वालों से ये उम्मीद करते हैं कि ये अपने सब्जेक्ट से हटकर इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनके पास क्या है जो ये बता सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। और क्या इन्होंने अपने सब्जेक्ट के अलावा भी तारीख पाकिस्तान को पढ़ा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। और पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान के मसाइल, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि कश्मीर में 10 नंबर का पेपर ही कश्मीरियात से है, ठीक है, और सिंधी के अंदर भी है। तो यहां पे आप देखें तो पाकिस्तान के हवाले से जितने भी हमारे लोगों से ये सवाल लाजमी है। और फेडरल का तो इंटरव्यू इसी के गिर्द घूमता है। कई इंटरव्यूज हमारे स्कॉलर्स ने दिए हैं जहां पे पाकिस्तान स्टडी के हवाले से उनसे सवालात होते हैं। सो आज की जो गुफ्तगू का एक खुलासा ये है कि हमने अपने टेस्ट और इंटरव्यू को साथ साथ लेके चलना है, और इंटरव्यू के लिए खास और खास हमें जनरल नॉलेज, हालात हाजरा और ये जो पाकिस्तान है, मुताला पाकिस्तान, इसको तैयार करना है। हालात हाजरा के हवाले से भी हमने अपनी इंटरव्यू गाइड के अंदर तमाम रिसेंटली जो करंट मिनिस्टर्स हैं, करंट फेडरल कैबिनेट है, सिंध है, KPK है, बलोचिस्तान, इनके सब के हमने वहां पे दे दिए हैं। और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, वो भी हमने दे दिए हैं। बाकी जो बड़े बड़े इंतजामी ओहदे हैं उनके हवाले से भी हमने बता दिया। एक कोशिश की गई है कि वो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो आपको इंशाल्लाह ताला इजीली मिल जाएंगे। बाकी इसके हवाले से कुछ जनरल नॉलेज की एक फाइल और भी है हमारे पास, वो भी हम आपको दे दें। आज कुछ पेज हमने कुछ कंट्रीज के हवाले से देखे, वो बड़े अच्छे पेज लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह तो उसका भी फायदा हो जाएगा। सो अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप 5-5, 7-7 घंटे आजकल दें, और इंशाल्लाह ताला इसी रिदम के साथ चलते जाएं, आपकी एक जामे और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो अपनी तरफ से आप कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से 100% देते हैं तो अल्लाह की रहमत भी फिर शामिल होती है, और अल्लाह ताला जरूर कामयाबियां देता है। ये ना सोचे कि टेस्ट मुश्किल होगा, टेस्ट मुश्किल नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस ये है कि उस टेस्ट में हम उस वक्त हाजिर होते हैं या नहीं होते, या मुमकिन ये भी है कि बाज़ औक़ात हमें मुस्तहज़र नहीं रहता, चीज़ें भूलेंगी। मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, सर हमें वक्ती तौर पर भूल जाता है, तो ये भूलेगी। आप एक चीज़ को 2-3 किताबों से पढ़ें, और फिर जब एक दफ़ा पढ़ेंगे तो पहली दफ़ा जब पढ़ते हैं ना किसी किताब को, कोई पोर्शन हदीस पढ़ते हैं, मुमकिन है कि आपको उस पोर्शन को पढ़ते वक्त 1.5 घंटा लग जाए, 2 लग जाए, मगर जब दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो आपको 1.5-2 घंटे नहीं लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। तीसरी मरतबा पढ़ेंगे तो उससे कम टाइम लगेगा, मगर ये है कि चीज़ें बार बार पढ़ने से रिवाइज होंगी। अब रिवाइज होगी या आपने कब तक करनी है, आपके टेस्ट तक है, ठीक है। तो जाहिर बात है सारी उम्र तो आपने इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करना, और हाफजा भी इतना साथ नहीं देता कि सारी उम्र ये चीज़ें साथ रहेंगी, मगर जितना है अभी मैक्सिमम वक्त भी है इन चीज़ों को पे लगाएं। और टेस्टों को, ये जो हमारे जितने भी पंजाब के लोग हैं उन सब से गुजारिश है, सिंध के लोग भी उसके अंदर शिरकत किया करें, टेस्ट लाजमी दें, क्योंकि उसके साथ आपके जामे सवालात, किताबों के बारे में बिखरी हुई मालूमात जो है वो आप सब तक इकट्ठी मिल जाती है। सो एक एक चीज़ को आप तरतीब के साथ लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तैयारी के अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और इंशाअल्लाह रास्ते भी आसान होंगे, असबाब भी बन जाएंगे। तो जितनी कोशिश है, मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि इन दिनों में हम कोई भी पहलू जो है वो अधूरा ना छोड़ें, और इंशाअल्लाह ताला आज मैं सर से डिस्कस करके आपको एक प्लान दूंगा, एक दिन की क्लास या एक रात की क्लास का, और उसमें हम 2-2 टॉपिक लेके चलेंगे और 2-2 दिन देंगे। उसके अंदर हम फर्ज कीजिए 2 दिन हम कुरान को डिस्कस करेंगे दिन की क्लास में, रात की क्लास में हम हदीस को डिस्कस करेंगे, और वो हदीस और कुरान का पोर्शन जो होगा वो हम जो है सिलेक्ट करेंगे कि ये 3 किताबों से हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक किताब में मिसाली गुलदस्ता या MA इस्लामियत की किताबें हैं, वहाँ से हम देखेंगे, और उस पर हम 2-2, 3-3 किताबों का जामे तारुफ भी आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आप सब लोग उसकी तैयारी करें। तो इस अंदाज में हमारी डिस्कशन क्लास होगी, और हर क्लास में कम से कम 200, 150, 250 एक शार्ट क्वेश्चन के अंदाज में हम इंशाअल्लाह ताला मालूमाती सवालात जो देंगे वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको पहुँचाएंगे। इसके अलावा आप सबके लिए एक हम गेस्ट पेपर भी तैयार कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उस पर वक्त लग रहा है। कल हदीस का एक पोर्शन रेडी हो गया है, मजीद अभी मतनी हदीस के हवाले से क्वेश्चन रहते हैं, और तफसीर के हवाले से भी हम रेडी कर रहे हैं। तो ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको देंगे, और ये हमारे नए मिसाली का जो न्यू एडिशन आएगा इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर हम भी वो सारे शामिल कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आप इस तैयारी के हवाले से
को राय दे सकते हैं कि इसको हम मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो भी जरूर दीजिएगा। और अगली और आखिरी बात, सिंध के स्कॉलर्स के लिए कल संडे का दिन है, हमारे पास टाइम है, हमने ये एक फैसला किया कि कल इंशाल्लाह मॉक इंटरव्यू, जनरल मॉक इंटरव्यूज हम करेंगे, ये सिंध स्कॉलर्स के लिए या केपीके के स्कॉलर्स के लिए, ठीक है। तो जो जो लोग मॉक इंटरव्यूज में अब शामिल हैं, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने कहा था कि सर हम ईद के बाद देंगे, तो वो आज ही मुझे बता दीजिएगा। कम से कम 15 से लेकर 20 लोगों के कल मॉक इंटरव्यूज होंगे और उसमें इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर उनसे सवाल करेंगे। हर एक से 5 से 7 मिनट के अंदर हम उसका इंटरव्यू लेंगे और उसकी कमियां कोताहियां साथ साथ बताएंगे, ताकि नेक्स्ट मॉक इंटरव्यूज में हमारे वह क्लियर हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कोई भी सवाल हो आपका तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।